नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके फेवरेट चैनल रियल इन्फोटेनमेंट पर। दोस्तों, आज के समय में हर कोई कम से कम लखपति तो बनना ही चाहता है और इस सपने को साकार करने के लिए इस सरकारी बैंक ने एक नई योजना लेके आई है जिसमें आप निवेश कर कम से कम लखपति तो बन ही जाएंगे। अच्छा। तो चलिए देखते हैं ये कौन सा बैंक है जो ये योजना लेके आया है और हमें कितने रुपए इसमें निवेश करने हैं और कब तक निवेश करने हैं। दोस्तों, जैसा कि इस स्कीम का नाम लखपति योजना है, तो इस स्कीम का मेन मकसद यही है कि किसी भी तरीके से अंततः जो आपको अमाउंट मिले वो कम से कम 1 लाख रुपए से कम ना हो। इसके साथ ही दोस्तों, हो सकता है कि आपको इंटरेस्ट रेट अगर कम लगता है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बस आने वाले कुछ समय में हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट और कम हो जाए, क्योंकि जैसे जैसे इकोनॉमी की कंडीशन सही हो रही है अब बैंक धीरे धीरे अपना इंटरेस्ट रेट कम करने जा रहे हैं। तो इसी तरीके से आप और देखेंगे बैंक्स जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना डाउन कर देंगे, तो फिर उसके बाद आपको इतना अच्छा मौका निवेश का नहीं मिलेगा। तो आप सब जल्द से जल्द इस अवसर का लाभ उठाएं और चलिए देखते हैं इस योजना के बारे में। दोस्तों, इस योजना को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने यूनियन लखपति के नाम से लॉन्च किया है और यह योजना 24/5/2023 को शुरुआत कर दी गई है। यह योजना आरडी और एफडी दोनों रूप में लॉन्च की गई है। आरडी में आप इंस्टॉलमेंट की तरह इसमें निवेश कर सकते हैं तथा एफडी में एक मुश्त राशि निवेश कर आप एक साथ अमाउंट कम से कम लाख रुपए तो पा ही सकते हैं। पहले हम बात करते हैं आरडी में यदि निवेश करना हो तो किस तरीके से निवेश होगा और कितना रुपए निवेश करेंगे। यदि हम आम आदमी की बात करें तो उसको 8100 रुपये अगर 1 साल जमा करता है तो उसको 6.3 रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 1,05,64 रुपये मिलेंगे। यदि वही व्यक्ति 3,925 रुपये 2 साल के लिए इन्वेस्ट करता है तो सेम 6.3 के प्रतिशत से 1,06,03 मिलेंगे। और 2,525 रुपये 3 साल के लिए इन्वेस्ट करता है तब ब्याज की दर बढ़ जाती है, जैसा कि 6.5 हो जाता है और उसको जो पूरी राशि मिलेगी 3 साल बाद वो 1,05,56 रुपये मिलेगा। यदि वही व्यक्ति 1,825 रुपये 4 साल के लिए, तब ब्याज की दर और बढ़ जाती है जो कि 6.7 हो जाती है और वह अंत में 1,06,22 रुपये पाएगा। अब वही व्यक्ति अगर चाहता है 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना तो उसको मात्र 1,425 रुपये जमा करने होंगे और 6.7% की दर से वह 1,01,696 रुपये प्राप्त करेगा। यहाँ जितनी भी राशि बताई गई है उसको हर महीने इंस्टॉलमेंट के रूप में जमा करना पड़ेगा, तभी वह अंत में 1 लाख रुपए कम से कम मैच्योरिटी अमाउंट पा पाएगा। अब हम बात करें यदि सीनियर सिटीजन की तो उनको 8100 रुपये हर महीने जमा करने होंगे 1 साल के लिए और ब्याज की दर 6.8 रहेगी। उस पर उनको 1,08,34 रुपये मिलेगा। इसी तरह 2 साल के लिए उनको 3,925 रुपये जमा करने होंगे हर प्रत्येक मंथ और 6.8% ब्याज की दर से 1,01,131 रुपये प्राप्त होगा। यदि हम बात करें वह 3 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो उनको 2,525 रुपये पर मंथ और रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% रहेगा और जो टोटल अमाउंट मिलेगा 1,01,346 मिलेगा। 4 साल के लिए यदि निवेश करते हैं तो 1,825 रुपये हर महीने जमा करने पड़ेंगे और 7.2% की ब्याज दर होगी और अंत में उनको जो रुपया मिलेगा वह 1,01,683 रुपये का। अब बात करते हैं यदि 5 साल के लिए निवेश किया जाता है तो 7.2% की ब्याज की दर से 1,425 रुपये सिर्फ हर महीने जमा करने पड़ेंगे और अंत में 1,03,047 रुपये प्राप्त होगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सुपर सीनियर सिटीजन की। ये वो व्यक्ति है जो 80 या उससे ऊपर होते हैं, उनको सुपर सीनियर सिटीजन कहा जाता है। अब हम बात करते हैं इसमें अमाउंट इन्वेस्टमेंट करने की। तो यहाँ जितना भी अमाउंट मैं बता रहा हूँ वो हर मंथ का है। तो इसमें भी सेम 8100 रुपये यदि 1 साल के लिए करते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.05 जो कि सबसे अच्छा है अब तक तीनों में, उनको 1,0970 रुपये मिलेगा। इसी तरह 2 साल के लिए 3,925 रुपये करते हैं प्रत्येक मंथ तो 7.05% के हिसाब से 1,01,396 मिलेगा। 2,525 रुपये 3 साल के लिए करते हैं तो 7.25% के हिसाब से 1,01,744 रुपये मिलेगा और 1,825 रुपये प्रत्येक मंथ करते हैं 4 साल के लिए तो 7.45% के हिसाब से 1,02,219 रुपये मिलेगा।
और अंततः 5 साल के लिए यदि निवेश करते हैं 7.45% ब्याज के दर से 1425 रुपये हर महीने सिर्फ जमा करने होंगे और 1,03,730 रुपये मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। दोस्तों, अभी तक हमने बात की थी आरडी की। यदि कोई व्यक्ति एफडी करना चाहता है और वह साधारण व्यक्ति जो कि 60 साल से कम उम्र का है, तो उसको एक मुश्त राशि जो जमा करनी होगी वो 94,000 रुपये 1 साल के लिए 6.3% ब्याज की दर से 1,63,000 रुपये मिलेगा। यदि वही व्यक्ति 2 साल के लिए 88,500 रुपये जमा करता है तो 6.3% के हिसाब से 1,02,85 रुपये मिलेगा। और 3 साल के लिए 82,500 रुपये जमा करता है तो 6.5% के हिसाब से 1,01,06 रुपये मिलेगा। यदि वही व्यक्ति 4 साल के लिए जमा करता है तो 76,700 रुपये सिर्फ जमा करने होंगे और 6.7% के हिसाब से 1,51,000 रुपये मिलेंगे। और अंततः 5 साल के लिए जमा करता है तो 71,800 रुपये सिर्फ जमा करने होंगे और 6.7% के हिसाब से 1,94,000 रुपये प्राप्त होगा। अगर हम वहीं बात करें सीनियर सिटीजन को एक मुश्त राशि जमा करने के लिए एफडी के रूप में, तो सिर्फ 94,000 रुपये 1 साल के लिए जमा करना पड़ेगा। उनको 6.8% के हिसाब से 1,05,57 रुपये प्राप्त होगा। और 88,500 रुपये यदि वह 2 साल के लिए जमा करते हैं तो 6.8% के हिसाब से 1,01,277 रुपये प्राप्त होगा। और वही अगर 82,500 रुपये 3 साल के लिए जमा करते हैं तो 7% के हिसाब से 1,01,594 रुपये प्राप्त होगा। और अगर वह 4 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं तो सिर्फ उनको 76,700 रुपये जमा करने होंगे, जिसमें 7.2% के हिसाब से 1,02,038 रुपये प्राप्त होगा। और अगर 5 साल के लिए निवेश करते हैं तो सिर्फ 71,800 रुपये निवेश कर 7.2% के हिसाब से 1,02,584 रुपये प्राप्त होगा। अब अंततः हम बात करते हैं अपने देश के सुपर सीनियर सिटीजन की। यदि वह 94,000 रुपये 1 साल के लिए निवेश करते हैं तो 7.05% के हिसाब से 1,08,004 रुपये प्राप्त होगा उनको। यदि वही 2 साल के लिए 88,500 रुपये जमा करते हैं तो 7.05 के हिसाब से 1,01,776 रुपये प्राप्त होगा। 3 साल के लिए 82,500 रुपये निवेश कर वह 7.25% के हिसाब से 1,02,345 रुपये प्राप्त होगा। यदि वही 4 साल के लिए 76,700 रुपये निवेश करते तो 7.45% के हिसाब से 1,03,044 रुपये प्राप्त होगा। और अंततः 5 साल के लिए यदि 71,800 रुपये निवेश करते हैं तो 7.45% के हिसाब से 1,03,851 रुपये प्राप्त होगा। दोस्तों, यदि बात करें इस स्कीम की समयावधि की तो वह 24/5/2023 को लॉन्च किया गया है और 30 जून तक चलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसमें अधिक से अधिक निवेश करके इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये बताई गई स्कीम आपको समझ में आ गई होगी। यदि फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, जिससे हम मोटिवेट हो सकें और आगे आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो अच्छे टॉपिक पर ला सकें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।